साल 1914, एक छोटा सा आइलैंड जहां ना कोई शहर है ना इंसानों की भीड़, सिर्फ एक लाइट हाउस है और एक रहस्य जो समंदर की गहराइयों में छिपा है। फिल्म शुरू होती है एक शिप को दिखाते हुए जो साउथ अटलांटिक ओशन के रास्ते अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। उस शिप पर एक वेदर ऑफिसर था, डेविड। वो लोग एक ऐसे आइलैंड की तरफ जा रहे थे जो अटलांटिक ओशन के सबसे गहरे हिस्सों में छिपा हुआ था। सरकार ने डेविड को वहां भेजा था ताकि वो उस आइलैंड के बदलते मौसम का ऑब्जर्वेशन कर सके। डेविड को लगभग 1 साल तक वहां रुकना था, डेटा कलेक्ट करने के लिए, मौसम के अजीब बदलावों को समझने के लिए और फिर वापस लौट आना था। कैप्टन अपने शिप पर डेविड को उस आइलैंड तक ले जा रहे थे, साथ में 1 साल का खाना और जरूरत का सारा सामान भी था। लंबे सफर के बाद आखिरकार वो आइलैंड तक पहुंच गए। वो लोग बोट की मदद से आइलैंड पर उतरे, साथ ही अपना जरूरी सामान भी ले आए। आइलैंड पर एक लाइट हाउस था और एक छोटा सा घर जहां डेविड को रहना था, क्योंकि इससे पहले भी एक वेदर ऑफिसर यहां रहता था, लेकिन अब उसकी ड्यूटी का वक्त खत्म हो चुका था। आज से डेविड इस आइलैंड का नया वेदर ऑफिसर बन गया था और पुराना ऑफिसर रॉबर्ट अब कैप्टन एक्सेल के शिप में घर लौटने वाला था। लेकिन उस घर में जाकर वो लोग हैरान रह गए। किसी भी इंसान का नामो निशान नहीं था। रूम के अंदर फर्नीचर बिखरे हुए थे, सब कुछ उल्टा पुल्टा था। शायद लाइट हाउस में कोई हो सकता है। कैप्टन और डेविड बिना वक्त गंवाए लाइट हाउस की तरफ बढ़ते हैं और वहां एक अजीब नजारा देखते हैं। पूरा लाइट हाउस तेज और नुकीले लकड़ों से घिरा हुआ था, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे बंद कर दिया हो ताकि कोई भी अंदर ना जा सके। कैप्टन और डेविड ने लाइट हाउस का गेट कई बार नॉक किया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। आखिर में उन्होंने गेट को जोर से धक्का दिया और अंदर घुस गए। लाइट हाउस के बिल्कुल ऊपर उन्हें एक आदमी मिला जिसका नाम ग्रूनर था। वो लेटा हुआ था। जब उन्होंने ग्रूनर से पुराने वेदर ऑफिसर के बारे में पूछा तो उसने काफी बेपरवाही से जवाब दिया, वो मर गया है, कोई भयानक बीमारी थी उसे। कैप्टन ने जब उससे डेड बॉडी के बारे में पूछा तो उसका जवाब और भी ज्यादा अजीब था, शायद किसी ने मार दिया होगा। ग्रूनर की बातें सुनकर डेविड और कैप्टन दोनों चौंक गए। उन्हें लगा शायद ग्रूनर की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, लेकिन जब तक पुराने ऑफिसर का पता नहीं मिलता वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते। कैप्टन ने डेविड से कहा, अगर तुम अब भी चाहो तो हमारे साथ वापस चल सकते हो। लेकिन डेविड जानता था अगर वो सरकार को इस आइलैंड का एक्यूरेट वेदर रिपोर्ट दे पाया तो उसे काफी पैसे मिल सकते हैं और पैसे की उसे वैसे भी जरूरत थी। इसीलिए उसने तय किया कि वो यहीं रुकेगा। कैप्टन ने उसे एक गन दी प्रोटेक्शन के लिए। शायद ये जगह उतनी सेफ नहीं है जितनी दिखती है। कैप्टन के जाने के बाद डेविड ने घर को थोड़ा सेटल किया, रहने लायक बनाया। रूम के एक ड्रॉर में उसे एक डायरी मिली पुराने ऑफिसर की। उस ऑफिसर ने 1913 में इस आइलैंड पर कदम रखा था। डायरी में आइलैंड के बारे में बहुत कुछ लिखा था, लेकिन सब कुछ साफ नहीं था। कुछ बातें अधूरी थीं। डेविड हर लाइन को ध्यान से पढ़ता गया। डायरी में कुछ अजीब तरह के जानवरों के स्केचेस भी बने थे। डेविड को समझ नहीं आया उसने ऐसी तस्वीरें क्यों बनाई थीं। शायद वो अकेला था और टाइम पास के लिए ऐसा किया होगा। डायरी के एक पेज पर उसकी वाइफ की फोटो भी लगी थी। डेविड वो डायरी पढ़ते पढ़ते थक गया और धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। अगली सुबह डेविड ने अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन समुद्र के पास पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। चट्टानों के बीच कुछ पत्थर अजीब तरीके से सजाए गए थे और उनके बीच कुछ सी शेल्स भी रखे थे, अजीब पैटर्न में। डेविड ने सोचा शायद ये सब ग्रूनर ने किया हो। ये सोचकर वो दोबारा अपने काम में लग गया। मौसम का डेटा कलेक्ट करना, वही काम जिसके लिए वो यहाँ आया था। काम के दौरान जब उसने बाइनोक्यूलर से लाइट हाउस की तरफ देखा तो उसे ग्रूनर के साथ एक और इंसान दिखा, लेकिन फिर उसने सोचा शायद उसका वहम हो। रात हो चुकी थी और डेविड अपने काम में बिजी था। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। उसने सोचा शायद ये ग्रूनर है। डेविड ने उसका नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। हाथ में लैंप लेकर जैसे ही डेविड आगे बढ़ा उसके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें गूंजने लगी और फिर उसने देखा गेट के नीचे से किसी अजीबोगरीब प्राणी का हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा था। वो हाथ इंसानी नहीं था। डेविड का दिल दहशत से भर गया। वो तुरंत बेसमेंट की तरफ भागा और वहां जाकर छुप गया। कुछ ही देर में वो रहस्यमयी क्रीचर घर के अंदर घुस चुकी थी। वो छुप छुप के डेविड को ढूंढ रही थी। बेसमेंट की एक छोटी सी क्रैक से उस क्रीचर की भयानक आंखें डेविड को घूरने लगी। डेविड ने एक छुरी उठाई और जैसे ही वो आंखें उस क्रैक के सामने आईं, उसने पूरी ताकत से छुरी घुसा दी। वो क्रीचर चीख के भाग गई, लेकिन वो कभी भी वापस आ सकती थी। डेविड ने बेसमेंट का गेट मजबूती से बंद किया, रस्सी से कस के बांधा और पूरी रात वहीं जागकर बिताई, दहशत के साए में। अगली सुबह जब डेविड घर से बाहर गया तो उसने रेत पर कुछ निशान देखे, पैरों के निशान, पर इंसान जैसे नहीं थे। बिल्कुल साफ था ये किसी इंसान का काम नहीं था। वो निशान सीधे समुंदर की तरफ जाकर खत्म हो गए थे। अब डेविड को सब समझ आ गया था क्यों ग्रूनर ने लाइट हाउस के चारों ओर नुकीले लकड़े लगाए थे, शायद उसी अजीब क्रीचर के लिए। और अब डेविड जान गया ये घर उसके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है।
शायद वो क्रीचर आज रात फिर से लौट कर आएगा। डर के मारे डेविड लाइट हाउस की तरफ दौड़ता है। ग्रूनर को चिल्लाकर कहता है, गेट खोलो, मुझे अंदर आना है। लेकिन ग्रूनर उसे अंदर नहीं आने देता और कहता है, तुझे तो उस शिप के साथ लौट जाना चाहिए था। डेविड निराश होकर वापस लौटता है, लेकिन अब उसे अपना घर सुरक्षित बनाना होगा। उसने घर की हर एक विंडो को लकड़ी से बंद कर दिया, हर तरफ नुकीले लकड़ों से घेरा बनाया और गेट के बाहर पुराने कागज और किताबें रखी। फिर उन पे तेल छिड़क दिया ताकि अगर वो क्रीचर वापस आए तो उसे आग से डरा के भगाया जा सके। लेकिन एक बात थी जो डेविड अब तक नहीं जानता था, और ये बात उसे आज रात पता चलने वाली थी। किस्मत से उसे घर के अंदर एक पुराना बॉक्स मिला। उस बॉक्स में एक गन थी और बहुत सारी बुलेट्स। ये देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिली, लेकिन डर अब भी जिंदा था। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, रात का अंधेरा हर तरफ छा गया। डेविड गन हाथ में लिए घर के एक कोने में चुपचाप बैठा था। उसकी सांसें तेज थीं। तभी एक अजीब आवाज सुनाई दी, और जब डेविड ने खिड़की की तरफ कदम बढ़ाया तो जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। सिर्फ एक नहीं, पानी में से कई सारी वही अजीबो गरीब क्रीचर्स उठती हुई नजर आईं, और सब उसके घर की तरफ बढ़ रही थीं। कुछ ही देर में वो गेट को तोड़ने की कोशिश करने लगे। डेविड ने तुरंत गोलियां चलानी शुरू की। कुछ क्रीचर्स गिर गए, लेकिन बाकी और भी ज्यादा हिंसक हो गए। वो अब घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे उनकी तादाद बढ़ने लगी, डेविड ने बिना वक्त गंवाए गेट के बाहर रखे कागजों और पुरानी किताबों को आग लगा दी। आग देखकर वो क्रीचर्स डर के मारे वापस समुद्र में लौट गए। लेकिन अब वही आग डेविड के घर तक पहुंच चुकी थी। घर में आग लग चुकी थी, और क्योंकि पूरा घर लकड़ी का बना था, आग बिजली की तरह फैल गई। डेविड ने तुरंत एक चादर में लपेटकर खुद को बचाया, गेट तोड़कर बाहर निकला और लाइट हाउस के पास एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। उसका दायां हाथ बुरी तरह जल चुका था। किस्मत से उसी वक्त बारिश शुरू हो गई। आग धीरे धीरे बुझने लगी, लेकिन पूरी रात की बारिश के बाद भी सुबह तक डेविड अपना घर नहीं बचा पाया। पूरा घर जलकर लगभग राख हो चुका था। अब अगर डेविड को जिंदा रहना है तो उसे लाइट हाउस में पनाह लेनी होगी। उसने अपनी राइफल उठाई और लाइट हाउस के पास के पत्थरों के बीच छुप गया। जब ग्रूनर पानी भरने के लिए लाइट हाउस से बाहर निकला तो डेविड उसके पीछे पीछे चल दिया। इरादा था उसे गन पॉइंट पर ले जाकर लाइट हाउस के अंदर घुसने का, लेकिन अचानक जब ग्रूनर ने उस पर गन तानी, तभी एक अजीब सा क्रीचर जो ग्रूनर के पास ही था उस पर हमला कर दिया। वो क्रीचर ग्रूनर का रक्षक था। ग्रूनर ने तुरंत डेविड को रोका और कहा, ये मेरा पालतू है। डेविड ने गोली नहीं चलाई, लेकिन एक शर्त रखी, अगर जिंदा रहना है तो लाइट हाउस में रहने दिया जाए। उसके पास 1 साल के लिए काफी गन पाउडर था और इतना खाना भी था कि दोनों बच सके। ग्रूनर कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से हाँ कर दी। शाम होने से पहले दोनों बचा हुआ खाना लेकर लाइट हाउस लौट आए। अगली सुबह वो क्रीचर चुपचाप डेविड का हाथ चाट रहा था, जबकि डेविड गहरी नींद में था, और कुछ ही देर में उसका हाथ काफी हद तक ठीक हो गया। ये सब डेविड के लिए एक शौक था, लेकिन जो आंखों के सामने हो रहा था उस पर यकीन करना मुश्किल था। लाइट हाउस के टॉप पर डेविड ने देखा ग्रूनर उन बुलेट्स को काउंट कर रहा था जो उन्हें गन से मिली थी, और वो क्रीचर अपने तरीके से ग्रूनर की मदद भी कर रहा था। इसका मतलब ये था कि ये जानवर वायलेंट नहीं है। डेविड अब ग्रूनर से उसके बारे में और जानना चाहता था, और फिर ये सब दुनिया के सामने लाना चाहता था, क्योंकि ये किसी मिरेकल से कम नहीं था। एक अजीब सी फीमेल क्रीचर समंदर के गहरे अंधेरों से उनके सामने थी। अगर इस क्रीचर का सच दुनिया के सामने आता तो डेविड और ग्रूनर दोनों दुनिया भर में मशहूर हो जाते। लेकिन ग्रूनर को ये सब नहीं चाहिए। वो इस आइलैंड से कहीं नहीं जाना चाहता। ग्रूनर के पास कोई अपना नहीं था। उसके हिसाब से सोसाइटी में कोई भी अकेला नहीं रह सकता। हर किसी को किसी न किसी का गुलाम या नौकर बन के रहना पड़ता है। इसीलिए उसके लिए ये आइलैंड परफेक्ट था। ये जगह जहां वो अपने आप को एक किंग समझता था, अपनी मर्जी का मालिक। इसी वजह से उसने आइलैंड के कई हिस्सों में लिख दिया था, ग्रूनर इज किंग। लेकिन वो अजीब सी फीमेल क्रीचर उसकी पालतू कैसे बन गई? असल में एक बार ग्रूनर ने उसकी जान बचाई थी। वो गलती से अपने फिशिंग नेट में फंस गई थी। तब वो क्रीचर छोटी थी और उस दिन के बाद से ग्रूनर के साथ ही रह गई। उसकी हर बात माननी शुरू कर दी। लेकिन ग्रूनर एक गुस्से वाला इंसान था और उसने कभी भी उस क्रीचर के साथ इंसानियत से बिहेव नहीं किया। उसके साथ रेगुलर फिजिकल रिलेशन रखता था। एक बार उस क्रीचर ने ग्रूनर पर हमला भी किया और उसके बदले में ग्रूनर ने उसे सजा दी। एक ऐसी सजा जिसके बाद वो क्रीचर अपने आप को ग्रूनर की नौकरानी समझने लगी। शायद इसी वजह से हर रात वो क्रीचर्स समंदर से बाहर आते हैं उसे वापस ले जाने के लिए। लेकिन वो क्रीचर्स दिन के उजाले में अटैक नहीं कर सकते। खैर, डेविड अब यहाँ और नहीं रहना चाहता। वो किसी आने वाले शिप को सिग्नल भेजकर ये जगह छोड़ देना चाहता है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। ग्रूनर का कहना था
कोई भी शिप इस आइलैंड तक नहीं आती। लेकिन डेविड उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। उसे यहाँ रहना अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उसे यहाँ घुटन सी महसूस हो रही है। वो जल्दी से जल्दी ये जगह छोड़ना चाहता है। शाम होने लगी है। ग्रूनर उसे कहता है, गन लेकर रेडी हो जा, क्योंकि वो क्रीचर्स कभी भी हमला कर सकते हैं। वो लाइट हाउस की लाइट ऑन करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ ही देर में समंदर से एक बड़ी तादाद में क्रीचर्स निकलकर बाहर आते हैं। वो लाइट हाउस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ग्रूनर उन पर लगातार फायर करता जा रहा था, लेकिन डेविड पूरी तरह से डर गया था। वो लाइट हाउस के अंदर की तरफ पीछे हटने लगा। ग्रूनर के बार बार कहने के बाद भी वो बस एक कोने में चुपचाप बैठा रहा और कुछ ही देर में डेविड बेहोश हो गया। ग्रूनर अकेला उन क्रीचर्स से लड़ता रहा। अगली सुबह ग्रूनर ने गुस्से में उसे उठाया और कहा, अगर तुझे लाइट हाउस में रहना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। रोजाना पानी भर के लाना, लाइट हाउस के छोटे बड़े काम करना और रात को उसके साथ गार्ड ड्यूटी भी देना। चाहे डेविड चाहे या ना चाहे, ये सब करना उसके लिए मजबूरी बन गई थी। जिंदा रहने के लिए उसे लाइट हाउस में रहना ही पड़ेगा। डेविड अब ग्रूनर के सारे काम करने को तैयार था, लेकिन एक चीज थी जो उसे कभी पसंद नहीं आई। रोज रोज उस फीमेल क्रीचर को अलग अलग तरीकों से फिजिकली टॉर्चर करना। लेकिन जो इंसान सालों से इस सुनसान आइलैंड पे अकेला रह रहा हो, उसका मेंटल स्टेट थोड़ा बिगड़ना बनता है। डेविड भी कुछ ऐसा ही सोचता है। शायद ग्रूनर का दिमाग अब ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी बात माननी पड़ती है। रात होती है। दोनों फिर से गार्ड ड्यूटी के लिए तैयार हो जाते हैं और एक बार फिर वो क्रीचर्स समंदर से निकलकर बाहर आते हैं। लेकिन आज डेविड को डर नहीं लग रहा। उसने फायर किया, पर आज ग्रूनर कुछ भी नहीं करता। वो डेविड को बाहर छोड़कर लाइट हाउस का गेट बंद कर देता है और खुद चुपचाप अंदर बैठ जाता है, ताकि डेविड खुद सीख सके कि इन क्रीचर्स से कैसे लड़ा जाता है, वरना वो लड़ते लड़ते मर जाएगा। डेविड चीख कर मदद मांगता है, लेकिन ग्रूनर उसकी मदद नहीं करता। इसी तरह लड़ते लड़ते वो रात कट जाती है और सुबह हो जाती है। सुबह ग्रूनर ने देखा डेविड लाइट हाउस के गेट के बाहर खून में लथपथ बैठा था। अब उसने सीख लिया था इन क्रीचर्स से कैसे लड़ना है। उसके अंदर का डर जा चुका था। इसी तरह वक्त गुजरता गया, रातों को उन क्रीचर्स से लड़ते हुए और दिन भर ग्रूनर के लाइट हाउस के काम संभालते हुए। ये आइलैंड अब उसके लिए एक बंद घर जैसा हो गया था। वो हर वक्त ये सोचता रहता कि कब ये जगह छोड़े, कब आजाद हो। समय के साथ साथ डेविड का उस फीमेल क्रीचर के साथ एक अजीब सी दोस्ती बन गई थी। डेविड को उसके लिए अब बुरा लगने लगा था। अब उसे समझ आया था कि अपने लोगों को छोड़कर अकेला रहना कितना मुश्किल होता है। शायद वो क्रीचर भी कुछ ऐसा ही महसूस करती थी। डेविड ने उस क्रीचर को एक नाम भी दिया, एनेरियस। और फिर एक दिन उन्होंने देखा कि उन क्रीचर्स के अटैक्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं। डेविड सोचता है शायद सर्दियों में वो कहीं और चले जाते हैं, जैसे वेल्स करती हैं, या फिर शायद उन्हें समझ आ गया था इन दोनों से लड़कर कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन ग्रूनर ने उसे साफ कह दिया, बिल्कुल नहीं, वो फिर से अटैक करेंगे। अब वो खुद को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। कुछ और दिन ऐसे ही गुजर गए। एक रात डिनर के बाद ग्रूनर और डेविड ने वक्त काटने के लिए चेस खेलना शुरू किया। लेकिन यहीं पे ग्रूनर से एक बड़ी गलती हो गई। वो दोनों खेल में इतने उलझ गए कि लाइट हाउस की लाइट्स ऑन करना ही भूल गए और अंधेरे का फायदा उठाकर क्रीचर्स ने उन पे अटैक कर दिया। डेविड ने देखा वो क्रीचर्स अब ब्रीड कर चुके हैं। उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि दो लोग मिलकर भी ज्यादा देर तक नहीं लड़ सकते थे। गन्स के बुलेट्स भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे। किसी तरह बचते बचाते वो लाइट हाउस के टॉप तक पहुंच गए। लेकिन इस बीच ग्रूनर के पैर में गहरी चोट लग गई। वो क्रीचर्स लाइट हाउस में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और डेविड और ग्रूनर को कहीं से भी बचने का रास्ता नजर नहीं आ रहा। उन्होंने हार मान ली, लेकिन खुशकिस्मती से सुबह हो गई थी। जैसे ही सूरज धीरे धीरे उभरता है, वो क्रीचर्स लाइट हाउस छोड़ के समुद्र में वापस चले जाते हैं। अनारियस ग्रूनर के जख्म को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक डेविड को समझ आ चुका था कि वो इन क्रीचर्स के साथ ये लड़ाई जीत नहीं सकते। बुलेट्स भी अब खत्म होने के करीब हैं। उनके पास खाना भी इतना नहीं है कि ये ज्यादा देर तक चल सके। अगले दिन खुशकिस्मती से जब डेविड लाइट हाउस के बाहर इधर उधर घूम रहा था, उसने समुद्र में एक जहाज देखा। वो जल्दी से अंदर से फ्लेयर गन लाया और जहाज को सिग्नल देने गया, लेकिन ग्रूनर ने उसे रोक दिया क्योंकि वो नहीं चाहता कि डेविड यहाँ से जाए। उसी वक्त अनारियस ने ग्रूनर पे हमला कर दिया। वो डेविड को ग्रूनर से बचाना चाहती थी। ग्रूनर किसी को भी ये आइलैंड छोड़ने नहीं देना चाहता। ये आइलैंड उसकी अपनी दुनिया है, जहाँ वो एक किंग की तरह रहता है। एक सर्वेंट है जो उसकी हर बात मानती है। वो इस जिंदगी को छोड़कर शहर वापस नहीं जाना चाहता और वो डेविड को भी जाने नहीं देना चाहता। इतने टाइम से अकेला रहने के बाद अब उसके पास कोई था जिससे वो बात कर सकता था। धीरे धीरे वो शिप डेविड की आंखों के सामने समुद्र में गायब हो गई। अब उसके पास कुछ भी करने को नहीं था। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। ग्रूनर, डेविड और अनारियस दोनों के साथ अब भी बुरा बर्ताव कर रहा था, लेकिन अनारियस को वो खास तौर पे मारता था
जो डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन डेविड ने एनारियस को एक छोटी टॉय बोट गिफ्ट में दी जो उसने वेल की हड्डियों से बनाई थी। शायद इससे एनारियस का मन थोड़ा हल्का हो जाए, लेकिन जब एनारियस ने उस बोट को देखा तो वो डेविड को आइलैंड के एक ऐसे कोने में ले गई जहां वाकई एक असली बोट रखी थी। जब डेविड ने उस बोट के बारे में ग्रूनर से पूछा तो उसने कहा हाँ, उसे ऑलरेडी पता था कि आइलैंड के उस हिस्से में एक बोट है। कुछ महीने पहले एक आर्म्स स्मगलिंग शिप जो बहुत सारा गोला बारूद ले जा रही थी, समुंदर में आई तूफान की वजह से इसी आइलैंड के पास डूब गई थी। कुछ लोग इस आइलैंड तक बोट के थ्रू जिंदा पहुंच गए थे, लेकिन सुबह होने से पहले उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। सभी उस क्रीचर का शिकार बन गए। ये सब सुनते ही डेविड के दिमाग में एक प्लान आया। उनके पास एक डाइविंग सूट जैसा कुछ था। अगर उनमें से कोई उस सूट को पहनकर समुंदर के उस हिस्से में डाइव करे तो हो सकता है उन्हें कोई बुलेट्स या डायनामाइट मिल जाए जिससे उन मॉन्स्टर्स से लड़ना आसान हो जाए। लेकिन ग्रूनर ने इस बात से सीधा मना कर दिया। वो उस समुंदर के पास भी नहीं जाना चाहता था, पर डेविड अपनी जान के खतरे पर भी ये काम करने को तैयार था। कुछ और दिन इसी तरह गुजर गए। डेविड और एनारियस के बीच एक गहरा कनेक्शन बनने लगा। डेविड उसे पसंद करने लगा था। ये सब ग्रूनर ने चुपके से देख लिया और उसी वक्त पहली बार उसके मन में ये ख्याल आया, शायद उसे डेविड की मदद करनी चाहिए। लेकिन ग्रूनर का असली इरादा कुछ और ही था। वो चाहता था कि डेविड उसकी मदद से समुंदर के नीचे रखे डायनामाइट के बॉक्सेस वापस सरफेस तक ले आए और उसके बाद उसे वही समुंदर में अकेला छोड़ दे ताकि वो क्रीचर्स उसे मार दें। इस तरह डायनामाइट भी उसके पास आ जाएगा और एनारियस फिर से उसकी गुलाम बनकर रह जाएगी। दोनों उस जगह पहुंच गए। डेविड ने डाइविंग सूट पहना और समुंदर के नीचे उतर गया। शिप पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, लेकिन किस्मत अच्छी थी, उन्हें कुछ डायनामाइट के बॉक्सेस मिल गए। तभी अचानक सामने आ गए वो क्रीचर। डेविड घबरा गया और गिर पड़ा। आयरन डाइविंग सूट इतना भारी था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। वो ग्रूनर को ऊपर सिग्नल भी नहीं भेज पाया। ग्रूनर को लगा कि शायद वो क्रीचर्स डेविड को मार चुके हैं, लेकिन असल में वहाँ सिर्फ 2 छोटे बच्चे थे। डेविड ने पानी के नीचे प्रेशर बनाया और अपना डाइविंग सूट वहीं छोड़ दिया। वो सरफेस तक खुद तैर कर आ गया। उन्हें वहाँ कुछ पुरानी बॉक्सेस मिले जिनमें डायनामाइट थे। उन्होंने लाइट हाउस के आसपास 2 लेयर्स में डायनामाइट बिछा दिया ताकि जब अगला हमला हो तो वो मॉन्स्टर्स को एक ही बार में खत्म कर सकें। कुछ महीने बीत गए और बर्फ गिरने लगी, लेकिन एक बार फिर वो क्रीचर्स गायब हो गए। अटैक बंद हो चुके थे। अब उनका मेन काम था लाइट हाउस चलाना और हमेशा की तरह पहरा देना। ग्रूनर का सब्र अब टूट चुका था। शायद एनेरियस ने उन मॉन्स्टर्स को डायनामाइट वाले प्लान के बारे में बता दिया था, इसीलिए अब वो अटैक नहीं कर रहे थे। ग्रूनर गुस्से से पागल हो गया और एनेरियस को पीटना शुरू कर दिया, लेकिन डेविड ने उसे रोक लिया। आखिर में दोनों ने मिलकर एक नया प्लान बनाया, लाइट हाउस का मेन गेट खुला छोड़ने का, ताकि जैसे ही वो क्रीचर्स पास आए डायनामाइट से उड़ा दिए जाएं। कुछ ही देर में वो क्रीचर्स समुंदर से बाहर निकलने लगे। वो सीधे मेन गेट की तरफ बढ़े और अंदर घुसते ही डेविड पर हमला कर दिया। डेविड भी हिम्मत दिखाता है और उन मॉन्स्टर्स से टकराता है। जैसे ही वो क्रीचर्स लाइट हाउस के पास पहुंचते हैं, ग्रूनर डायनामाइट का लीवर दबा देता है, लेकिन ब्लास्ट नहीं होता। डेविड ने उसका कनेक्शन खोल दिया था। वो उसे दोबारा जोड़ना भूल गया था। डेविड तुरंत ऊपर भागता है और डायनामाइट का वायर जोड़ना शुरू करता है। तब तक वो क्रीचर्स लाइट हाउस पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिन्हें सिर्फ ग्रूनर रोकने की कोशिश कर रहा होता है, अकेला। जैसे ही कनेक्शन पूरा होता है, डेविड पहला लेयर उड़ा देता है। कई क्रीचर्स ब्लास्ट में खत्म हो जाते हैं, लेकिन अभी भी काफी मॉन्स्टर्स लाइट हाउस पर हमला करने के लिए रेडी होते हैं। इस वजह से ग्रूनर दूसरा लेयर भी ब्लास्ट कर देता है। दोनों इस भयानक धमाके में बेहोश हो जाते हैं। अगली सुबह जब दोनों होश में आए, एनेरियस वहाँ नहीं थी। मरे हुए क्रीचर्स चारों तरफ बिखरे पड़े थे। ग्रूनर उन सबको मार रहा था जो जिंदा थे लेकिन जख्मी। तभी डेविड की नजर उनमें से एक के गले में लटके एक नेकलेस पर पड़ती है और उस मोमेंट पर डेविड को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। जिन क्रीचर्स को वो अब तक वायलेंट समझते आए थे, वो भी इंसानों की तरह सिविलाइज थे, सिर्फ बोल नहीं सकते थे। शायद उनका लाइट हाउस पर हमला करना किसी वजह से था, लेकिन ग्रूनर के लिए ये सब बेकार बातें थीं। उसके लिए वो इस आइलैंड का किंग था और हर किसी को उसका हुक्म मानना पड़ता था। उस दिन के बाद वो क्रीचर्स फिर कभी वैसे अटैक नहीं कर पाए, लेकिन हर दिन समुंदर के किनारे से एक रोती हुई आवाज आती थी। डेविड को अब तक नहीं पता था कि उन्होंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया था, कितनी फैमिलीज टूट गईं, कितने बच्चों ने अपने लोग खो दिए, सिर्फ एक गलतफहमी की वजह से। अगले दिन डेविड ने समुंदर में उन क्रीचर्स के कुछ छोटे छोटे बच्चों को देखा, वो सब जिन्होंने अपने परिवार खो दिए थे। डेविड ने पत्थरों का एक गोल सर्कल बनाया और उसके बीच में वो छोटी टॉय बोट रख दी ताकि एनारियस वापस लौट आए। लेकिन कितना भी इंतजार किया, एनारियस कभी वापस नहीं आई। एक सुबह डेविड ने देखा ग्रूनर बेहोश पड़ा था। उसके आसपास कुछ पुरानी चीजें रखी थी। उनमें एक पुरानी तस्वीर भी थी
और जैसे ही डेविड ने उस तस्वीर को देखा वो हैरान रह गया। वो लड़की जिसका फोटो उसने पहले दिन ग्रूनर की डायरी में देखा था वो कोई और नहीं उसकी पत्नी थी। ग्रूनर की एक वाइफ थी और वो इस लाइट हाउस का वेदर ऑफिसर था जो लगभग 1 साल पहले इस आइलैंड पर आया था। उसका असली नाम रॉबर्ट था, लेकिन उसने अपना नाम बदल लिया था क्योंकि अब वो कभी ये आइलैंड छोड़ना नहीं चाहता था। ये सब देखकर डेविड ने भी ये उम्मीद छोड़ दी कि वो कभी इस आइलैंड से जा पाएगा। अगले दिन शाम को जब डेविड समुंदर के किनारे गया उसने देखा कि उस सर्कल में रखी छोटी बोट अब वहां नहीं थी, लेकिन उसी जगह पर उसने एक क्रीचर का छोटा सा बच्चा देखा जिसके हाथों में वो बोट थी। डेविड ने अपनी टॉर्च उस सर्कल के बीच में फेंक दी ताकि वो दिखाए कि उसका इरादा लड़ने का नहीं है, उसे किसी को चोट नहीं पहुंचानी, वो उनके साथ दोस्ती करना चाहता है। कुछ ही देर बाद समुंदर की लहरों से अनारियस निकलती है और उसके पीछे पूरा क्रीचर्स का ग्रुप भी समुंदर से उभर आता है। लेकिन इस बार कोई भी डेविड पर अटैक नहीं करता क्योंकि वो भी अब शांति चाहते हैं। उनका इरादा सिर्फ एक सेफ जगह पाने का था अपने बच्चों के लिए, जो हर एक जानवर करता है। उन्हें इस आइलैंड पे इंसानों की अचानक एंट्री बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए उन्होंने हर रात अटैक किया। लेकिन ये बात ग्रूनर को कौन समझाए, वो तो अब भी खुद को इस आइलैंड का किंग मानता है। ग्रूनर लाइट हाउस से बाहर आता है हाथ में बंदूक लेकर। डेविड उसे समझाने की कोशिश करता है ये क्रीचर्स लड़ना नहीं चाहते, ये शांति चाहते हैं, लेकिन ग्रूनर किसी की नहीं सुनता। वो अनारियस को चीख कर कहता है अंदर चली जाओ, लेकिन ये पहली बार था जब अनारियस ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि अब वो उसकी नौकरानी नहीं रही, अब वो सिर्फ एक माँ थी जो अपने बच्चों के लिए खड़ी थी। ग्रूनर अंदर से कमजोर महसूस करने लगता है क्योंकि अब कोई भी उसका हुक्म नहीं मान रहा था। गुस्से में उसने लाइट हाउस की तरफ कदम बढ़ाए। डेविड को लगा शायद ग्रूनर को अब समझ आ गया होगा कि हर एक जानवर आजादी चाहता है, कोई भी किसी का गुलाम बनकर नहीं जीना चाहता। लेकिन ग्रूनर समझदार इंसान नहीं था। जैसे ही वो लाइट हाउस पहुंचा उसने सिग्नल गन से एक फ्लेयर छोड़ी जो सीधा जाकर एक छोटे क्रीचर के बच्चे से टकरा गई। उस बच्चे की तुरंत मौत हो गई। सभी क्रीचर्स डर के मारे भाग गए और अनारियस ने भी डेविड पर से अपना पूरा भरोसा खो दिया। गुस्से से पागल डेविड तुरंत लाइट हाउस की तरफ भागता है और ग्रूनर से टकरा जाता है, उससे लड़ने लगता है। क्यों किया तूने ये सब? ये लोग तो बस शांति चाहते थे। लेकिन ग्रूनर इतना वायलेंट हो चुका था कि उसने डेविड को मारने का फैसला कर लिया। हाथ में एक्स लेकर जैसे ही वो डेविड पर वार करने जा रहा था, डेविड ने उसे उसके असली नाम से पुकारा, रॉबर्ट। ये सुनकर ग्रूनर एकदम रुक गया। असल में रॉबर्ट ऐसा इंसान कभी था ही नहीं। इस आइलैंड पर आने के बाद उसकी मेंटल स्टेट लगभग टूट चुकी थी। अकेलापन, अपनी वाइफ की मौत और गहरा डिप्रेशन, इन सब ने उसे ऐसा बना दिया था। वो असल में कोई किलर नहीं था, वो एक अच्छा इंसान था। वो क्रीचर्स कभी लड़ना नहीं चाहते थे, वो बस शांति चाहते थे। ग्रूनर ने उन्हें सिर्फ इसलिए मारा ताकि वो खुद को पावरफुल दिखा सके, और अब ग्रूनर को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसने खुद को उन क्रीचर्स के सामने सरेंडर कर दिया और कुछ ही पलों में उन्होंने उसे मार दिया। डेविड लाइट हाउस के अंदर खुद को लॉक कर लेता है। वक्त ऐसे ही बीतता चला जाता है और 1 साल बाद आइलैंड पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर आता है, साथ में एक नया वेदर ऑफिसर भी होता है। डेविड को वहां से ले जाया गया और अब नए गवर्नमेंट ऑफिसर ने इस आइलैंड पर वेदर मॉनिटर करना शुरू किया। लेकिन उस ऑफिसर को लगा कि डेविड ही ग्रूनर है और डेविड ने भी उनकी इस गलतफहमी को ठीक नहीं किया। वो चुपचाप बैल्कनी पर गया और खड़ा हो गया बिना कुछ कहे, क्योंकि अब वो भी इस आइलैंड को छोड़ना नहीं चाहता था, बिल्कुल ग्रूनर की तरह। इसी दौरान अनारियस भी अपने परिवार के साथ खुश थी। अब उन्हें किसी ग्रूनर जैसे आदमी का डर नहीं था। अब वो आइलैंड पर भी और समुंदर में भी आजादी से जी सकते थे।